हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फो विद शिवम पर। फ्रेंड, आप लोग के कहने पे एक बार फिर से मैं आपके संपूर्ण फूड केमिस्ट्री के सिलेबस से एक लास्ट रिवीजन क्लास लेके उपस्थित हुआ हूँ। और इस क्लास में मैं आपको जो सिलेबस आपका बचा हुआ था और जिस भी टॉपिक से हम लोग कुछ कम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाए थे, तो उन सभी टॉपिक को इसमें इंक्लूड किया गया है और इसमें सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए गए हैं। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही कामगर साबित होगी। तो एग्ज़ाम से पहले आप लोग इसका अच्छे से रिवीजन करके जाएं। और ये इसमें लगभग हम लोग 150 से 160 के 160 क्वेश्चन के आसपास करेंगे हम लोग। तो सभी इसमें क्वेश्चन जो है बाइलिंगुअल और एमसीक्यू फॉर्म में है। तो आप लोग अच्छे से वीडियो को केयरफुली वॉच करिएगा और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और ये हमारी आज अंतिम क्लास है। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को इजीली मिल जाए। और अगर आप लोग किसी यूपी ट्रिपल एस सी की किसी भी एग्ज़ाम्स की अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए और आपको इस पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी तैयारी कराई जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जटिल कार्बोहाइड्रेट नहीं है? फर्स्ट आपका म्यूसिलेज, बी है ग्लाइकोजन, ऑप्शन सी है स्टार्च और ऑप्शन नंबर डी आपका लिग्निन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिग्निन। लिग्निन जो होता है ये हमारा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। बाकी आपके म्यूसिलेज, ग्लाइकोजन एंड स्टार्च जो होते हैं ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं आपके। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट होगा हमारा। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, वह विटामिन जो मुक्त ऑक्सीजन कणों के साथ जुड़कर कोशिका झिल्ली की अखंडता की रक्षा करता है। ऑप्शन फर्स्ट है विटामिन के, ऑप्शन नंबर बी आपका विटामिन B12, ऑप्शन सी हमारा विटामिन ई एंड ऑप्शन नंबर डी हमारा विटामिन डी। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका हो जाएगा विटामिन सी। ऑप्शन नंबर सॉरी विटामिन ई, ऑप्शन नंबर ई हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, विटामिन ई। विटामिन ई का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल। और विटामिन विटामिन के का जो आपका नेम होता है वो होता है फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन। विटामिन डी का आपका कैल्सिफेरॉल। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, माइक्रोसाइटिक एनीमिया को रोकने रोकने में कौन सा पोषक तत्व सहायक है? फर्स्ट आपका फोलिक एसिड, बी है आपका आयरन, ऑप्शन सी आपका विटामिन के एंड ऑप्शन नंबर डी हमारा विटामिन B12। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आयरन। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, आयरन। और फोलिक एसिड जो होता है इसका साइंटिफिक नेम है ये विटामिन B9 होता है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको चार ऑप्शन से दिए गए हैं, उसमें एक स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिया गया है, वही स्टेटमेंट आपको चूज करना है। ऑप्शन फर्स्ट आपका जेली फल के गूदे से बनाई जाती है। बी आपका जेली में कुछ कुल घुलनशील ठोस 55.5 BX होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा जेली को पीएच में बदलाव करके जैम में बदला जा सकता है एंड ऑप्शन नंबर डी हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। इसमें जो भी स्टेटमेंट दिए गए हैं ये कोई इसमें से करेक्ट नहीं है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन फर्स्ट आपका 5 डिग्री सेल्सियस पर आलू में अंकुरण दबा रहता है एंड ऑप्शन बी आपका प्याज के बल्ब में अंकुरण को रोकने के लिए कटाई के बाद मेलिक हाइड्राजाइड लगाया जाता है एंड ऑप्शन सी आपका क्लोरोफ्लोएम आलू में अंकुरण को रोक सकता है।
ऑप्शन नंबर डी हमारा विकिरण याम में अंकुरण को रोकने में सहायक नहीं होता है। 4 ऑप्शन से दिए गए हैं, आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। प्याज के बल्ब में अंकुरण को रोकने के लिए कटाई के बाद उसमें मेलिक हाइड्राजाइड लगाया जाता है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, केसर में पीला नारंगी रंग किसके कारण होता है? फर्स्ट आपका जेंथोफिल से, बी आपका क्लोरोफिल से, ऑप्शन नंबर सी आपका क्रोसेटिन से, एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, क्रोसेटिन से। क्रोसेटिन की वजह से केसर का जो रंग होता है वो हल्का पीला और नारंगी रंग का होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, वाटरमेलन में लाल रंग किसके कारण होता है? फर्स्ट है जेंथोफिल से, बी आपका क्लोरोफिल से, ऑप्शन नंबर सी आपका क्रोसेटिन से, एंड ऑप्शन डी आपका लाइकोपिन से। तो वाटरमेलन का जो रेड कलर होता है उसके लिए लाइकोपिन आपका जिम्मेदार होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा, लाइकोपिन। नेक्स्ट है, जेली के जेल निर्माण में कौन सहायक होता है? ऑप्शन फर्स्ट है पिगमेंट, बी है आपका पेक्टिन, ऑप्शन नंबर सी है कोशिका घटक, एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका उपर्युक्त सभी। इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा पेक्टिन, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा आपका। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, बेहतर जेल निर्माण के लिए कौन सा कारक आदर्श से होना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट है पीएच, बी आपका पेक्टिन सामग्री, ऑप्शन नंबर सी है शर्करा सामग्री, ऑप्शन नंबर डी हमारा उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, ठंड से होने वाली क्षति सबसे अधिक किस फल में होती है? फर्स्ट आपका केला में, बी है आपका सेब में, ऑप्शन नंबर सी है आम में, और ऑप्शन डी है आपका अंगूर में। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बनाना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट होगा। जो ठंड से होने वाली सबसे ज़्यादा जो फल को नुकसान होता है वो केला होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा फल सबसे कम पौष्टिक होता है? ऑप्शन फर्स्ट है आपका आम, बी आपका सतावरी, ऑप्शन सी है खीरा, एंड ऑप्शन नंबर डी आपका पपीता। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, खीरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल पोषक तत्व फलों में सबसे कम पाया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है प्रोटीन, बी है आपका कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर सी है पानी, ऑप्शन डी आपका खनिज। तो जो आपका प्रोटीन होता है ये फलों में सबसे कम पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा, प्रोटीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा फल लिपिड से भरपूर होता है? ऑप्शन फर्स्ट आपका आम, बी है मीठा संतरा, ऑप्शन नंबर सी है एवोकाडो, ऑप्शन नंबर डी है केला। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा एवोकाडो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा फल बिना अतिरिक्त पेक्टिन मिलाए सबसे अच्छी जेली बना सकता है? ऑप्शन फर्स्ट हमारा आम, बी है अमरूद, ऑप्शन नंबर सी आपका केला, और ऑप्शन नंबर डी है स्ट्रॉबेरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा अमरूद, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, गुआवा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, अमरूद किस पोषक तत्व से भरपूर होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन सी, एंड ऑप्शन नंबर सी हमारा विटामिन के, ऑप्शन नंबर डी हमारा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका विटामिन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। अमरूद में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, MRS का पता लगाने के लिए कौन सा प्रयोगशाला परीक्षण उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है किर्बी फायर डिस्क फ्यूजन परीक्षण। ऑप्शन बी आपका मेगाजीन के लिए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ऑप्शन नंबर सी आपका एलिशा। और ऑप्शन नंबर डी है हेमाग्लूटेशन परीक्षण। ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। मेगाजीन के लिए आपका PCR यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, संयोग के दौरान अनुवांशिक सामग्री का स्थानांतरण किसके माध्यम से होगा? ऑप्शन फर्स्ट आपका सेलवाल, बी आपका माध्यम यानी कि मीडियम। ऑप्शन नंबर सी है पीली। ऑप्शन डी आपका कैप्सूल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, नवजात शिशुओं में, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, नवजात शिशुओं में स्टेफाइलोकोकस ऑरियस द्वारा सामान्यतः कौन सा संक्रमण होता है? ऑप्शन फर्स्ट है निमोनिया, बी आपका मेनिंजाइटिस। ऑप्शन सी है इम्पेटाइगो। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, इम्पेटाइगो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, वह उत्परिवर्तन जो टर्मिनेशन कोडान उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है मिससेंस म्यूटेशन, बी आपका न्यूट्रल म्यूटेशन। ऑप्शन नंबर सी है नॉनसेंस म्यूटेशन। ऑप्शन नंबर डी हमारा रिवर्स म्यूटेशन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, नॉनसेंस म्यूटेशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका स्टेफाइलोकोकस ऑरियस संक्रमण के निदान के लिए उपयोग नहीं किया जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका रक्त संवर्धन, बी आपका ग्राम धुंधलीकरण। ऑप्शन नंबर सी है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ऑप्शन डी है आपका तेजांक धुंधलीकरण। और ऑप्शन नंबर ई है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, तेजांग धुंधलीकरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा, मनुष्यों में क्रू रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन फर्स्ट है बैक्टीरिया, बी आपका वायरोइड्स। ऑप्शन नंबर सी आपका प्रेयॉन्स। ऑप्शन डी है माइकोप्लाज्मा। और ऑप्शन नंबर ई है इनमें से कोई नहीं। क्रू रोग जो होता है ये आपका प्रेयॉन्स के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया की एक सामान्य जटिलता क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है इंडोकार्डाइस्ट। ऑप्शन नंबर बी है मेनिंजाइटिस। ऑप्शन सी आपका हेपेटाइटिस। ऑप्शन नंबर डी है कोलाइटिस। और ऑप्शन नंबर ई है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा, इंडोकार्डाइस्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, एंटीसेप्टिक एंटीसेप्टिक की विधियों की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी? ऑप्शन फर्स्ट है लॉर्ड लिस्टर ने, बी आपका इवानोवस्की ने। ऑप्शन सी है बेजेनिक ने। ऑप्शन नंबर डी आपका एडवर्ड जेनर। ऑप्शन नंबर ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लॉर्ड लिस्टन ने की थी। जो एंटीसेप्टिक विधि की खोज की थी वो लॉर्ड लिस्टन ने की थी आपकी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 से हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक MRSA के विरुद्ध प्रभावहीन है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बैनकोमाइसिन, बी आपका लाइजोनिट। ऑप्शन नंबर सी है आपका डेप्टोमाइसिन। ऑप्शन नंबर डी आपका एमॉक्सीसाइक्लिन। और ऑप्शन नंबर ई है इनमें से कोई नहीं।
24 का जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, एमाक्सोसाइक्लिन। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टे पर स्थित तनों वाले कणों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है ग्लैक्सिसोम्स, बी आपका पेराक्सीसोम्स, ऑप्शन नंबर सी है ऑक्सीसोम्स एंड ऑप्शन डी आपका स्पैरोसोम्स। ऑप्शन नंबर ई है आपका नॉन ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, पेराक्सीसोम्स, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, सामुदायिक स्तर पर स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का प्राथमिक भंडार क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है आपका मिट्टी, बी है आपका जानवर, सी आपका मनुष्य, ऑप्शन नंबर डी आपका पानी एंड ऑप्शन नंबर ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, ह्यूमंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 हमारा, प्रोकैरियोटिक जीवों की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है गति का अभाव, बी आपका नाभिकीय झिल्ली का अभाव, ऑप्शन सी है नाभिकीय पदार्थ का अभाव, ऑप्शन नंबर डी हमारा प्रोटीन संश्लेषण का अभाव एंड ऑप्शन नंबर ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नाभिकीय झिल्ली का अभाव, ऑप्शन ऑफ द न्यूक्लियस एनवेलोप्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 28 है हमारा, स्वास्थ्य देखभाल सेटिंग्स में स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के प्रसार को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? फर्स्ट आपका नियमित रूप से एंटीबायोटिक्स का उपयोग, बी आपका हाथों की स्वच्छता, ऑप्शन नंबर सी है मास्क पहनना एंड ऑप्शन नंबर डी आपका चिकित्सा उपकरणों को निष्फल करना। इसका जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा हैंड हाइजीनिंग, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, हाथों की स्वच्छता। नेक्स्ट हमारा 29 है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट लेंस के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है चुंबकीय कुंडलियां का, ऑप्शन बी आपका सुपरफाइल ग्लास का, सी आपका एल्यूमिनियम फॉयल का एंड ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉन्स का, ऑप्शन नंबर ई है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका मैग्नेटिक कॉइल्स का, यानी कि चुंबकीय कुंडली का, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 हमारा, अस्पताल में भर्ती मरीजों में सबसे सामान्य बैक्टीरियल संक्रमण का कारण कौन सा है? फर्स्ट है आपका इसेरिया कोलाई, ऑप्शन बी आपका स्टियोफिलोकोकस ऑरियस, डी आपका स्ट्रेप्टोकोकस पायूजेंस, ऑप्शन नंबर सी आपका स्टूडियोमोनास एरुजिनोसा, ऑप्शन नंबर ई है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा स्ट्रेप्टोकोकस पायूजेंस है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, हैजा की रोकथाम क्या तरीका क्या है? आपको बताना है जो कॉलरा होता है उसके उपचार कौन से हैं, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। फर्स्ट आपका सुरक्षित जल आपूर्ति से, बी आपका पर्यावरण स्वच्छता से, सी आपका मारे गए वैक्सीन से टीकाकरण करके, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी और ऑप्शन नंबर ई है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। इन सभी से कॉलरा को रोका जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है सुरक्षित जल की आपूर्ति से, आपका इन्वायरमेंट को स्वच्छ बना के, और जो मारे गए वैक्सीन इम्यूनेशन विथ किल्ड वैक्सीन से। तो इसका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 32 है, वह बीमारी जो कई देशों में कई लोगों को प्रभावित करती है उसे क्या बोला जाता है? फर्स्ट है स्पोराडिक, बी आपका महामारी, ऑप्शन नंबर सी है महामारी एक क्षेत्रीय होती है एक महाद्वीप, तो बी में है आपका महामारी महाद्वीपीय, ऑप्शन नंबर सी आपका महामारी क्षेत्रीय, ऑप्शन नंबर डी आपका स्थानिक, ऑप्शन नंबर ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, ठीक है, पैंडेमिक यानी कि महामारी महाद्वीपीय।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा। ग्राम स्टेन पर स्टियोफो स्टियोफाइलोकोकस ऑरियस की विशेषता क्या होती है? फर्स्ट है ग्राम पॉजिटिव कोकाई चेन में, बी आपका ग्राम निगेटिव कोकाई क्लस्टर में, सी आपका ग्राम पॉजिटिव कोकाई क्लस्टर में, एंड ऑप्शन नंबर डी हमारा ग्राम निगेटिव कोकी इन पेयर पेयर में, जोड़ों में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये आपके ग्राम निगेटिव कोके क्लस्टर में होते हैं। ऑप्शन नंबर बी की राइट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 हमारा। चिकित्सा सूक्ष्म सूक्ष्म विज्ञान के जनक कौन है? फर्स्ट आपका पाश्चर, बी आपका कोच, सी है जेनर, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोच। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, 34 का ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 है। कौन सा बैक्टीरिया अस्पतालों में आमतौर पर पाया जाता है और अस्पताल संबंधी संक्रमण का प्रमुख कारण बनता है? फर्स्ट आपका स्टियोफिलोकोकस ऑरियस, बी आपका स्टूडियोमोनास एरुजिनोसा, सी आपका हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा, स्टियोफिलोकोकस ऑरियस। अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 हमारा। यौगिक माइक्रोस्कोप की खोज किसने की थी? एंटोनी वान ने, बी आपका पाश्चर ने, सी आपका जॉनसन और हंस ने, डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो माइक्रोस्कोप यौगिक में जो माइक्रोस्कोप था उसकी जो खोज की थी वो जॉनसन और हंस ने की थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा। 36 का ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 हमारा। कौन सा बैक्टीरिया ग्रीन गैस का कारण बनता है? ऑप्शन फर्स्ट है क्लोस्ट्रीडियम परफिरिंजेंस, बी आपका माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे, सी आपका लिजनीना न्यूमोफिला, डी आपका रिकेटिस्टाई, और ऑप्शन ई आपका इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा, क्लोस्ट्रीडियम परफिरिंजेंस। अगला क्वेश्चन है 38 हमारा। उत्परिवर्तन म्यूटेशन शब्द किसने दिया था? फर्स्ट है आपका पाश्चर ने, बी आपका डार्विन ने, सी है आपका ह्यूगो डुब्रीज ने, ऑप्शन नंबर डी है लैमार्क ने, ऑप्शन ई है आपका नन ऑफ दीज। म्यूटेशन शब्द को जो दिया था वो आपके थे ह्यूगो डुब्रीज। इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 39 हमारा। जीवाणु रूपांतरण की खोज किसने की थी? ऑप्शन फर्स्ट है एडवर्ड बर्ग और टैटम ने, बी आपका बिडल और टैटम ने, सी है ग्रिफिथ ने, ऑप्शन नंबर डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा, एडवर्ग और टैटम ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा। एंटीसेप्टिक विधि का पहला प्रदर्शन किसने किया था? इवानोवस्की ने, बी आपका लॉर्ड लिस्टर ने, सी एडवर्ड जेनर ने, ऑप्शन नंबर डी आपका बेजरनिक ने, ऑप्शन नंबर ई है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर एडवर्ड जेनर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा, एडवर्ड जेनर ने एंटीसेप्टिक विधि का इन्होंने ही पहले बताया था। अगले क्वेश्चन देखते हैं 41 है। किस यौन संचारी संक्रमण का कारण बनता है? आपको बताना है जो नाइसेरिया गोनेरिया होता है किस यौन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है आपका गोनेरिया, बी आपका क्लेमाइडिया, सी है सिफिलिस, ऑप्शन नंबर डी आपका HIV एंड एड्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा गोनेरिया। और ये आपका यौन संचारित संक्रमण रोग होता है, ठीक है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 42 है। यौन रूप से कौन से स्पोर्ट्स उत्पन्न होते हैं? विच टाइप ऑफ स्पोर्ट्स आर प्रोड्यूस्ड सेक्सुअली? फर्स्ट आपका कोनेडिया, बी आपका एक्सो स्पोर्ट्स, सी आपका स्पोरिंग सी आपका स्पोरिंगियो स्पोर्ट्स, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, इसको स्पोर्ट्स।
नेक्स्ट हमारा 43 है, एल्कोहलिक किण्वन के लिए कौन से एंजाइम जिम्मेदार होते हैं। आपको बताना है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन के लिए कौन से एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फर्स्ट आपका कीटोलेस, बी आपका जाइमेज, सी है आपका पेरोक्सीडेज, ऑप्शन नंबर डी है ऑक्सीडेज एंड ऑप्शन ई है हमारा इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो गया, जाइमेज। जाइमेज जो होते हैं आपके एल्कोहलिक फर्मेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट हमारा 44 है, काली खांसी का कारण बनने वाला जीवाणु कौन सा है। फर्स्ट है बोर्डेटेला पोर्टिसिस, बी आपका नाइजेरिया गोनेरिया, सी आपका क्लोस्ट्रीडियम टेटानी एंड ऑप्शन नंबर डी हमारा माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे, ऑप्शन नंबर ई आपका नन ऑफ दीज। तो इसका परफेक्ट आंसर होगा आपका हाँ बोर्डेटेला पोर्टिसिस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जो काली खांसी होती है इसी जीवाणु के कारण होती है आपके बोर्डेटेला पोर्टिसिस से। अगला क्वेश्चन देखते हैं 45 हमारा, मूत्र मार्ग संक्रमण यानी कि यूटीआई के अधिकांश मामलों के लिए जिम्मेदार जीवाणु कौन सा है। फर्स्ट आपका एसेरिया कोलाई, बी आपका माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, सी आपका बोर्डेटेसा पोर्टिसिस, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ई कोलाई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा, एसेरिया कोलाई। और माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से आपका ये टीबी रोग होता है, ठीक है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ये आपका काली खांसी के लिए होता है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं 46 हमारा, यौगिक माइक्रोस्कोप में प्राप्त छवि कैसी होती है। जो आपका यौगिक माइक्रोस्कोप होता है उसमें जो छवि आती है फोटो वो कैसी होती है, रियल होती है, बी आपका वर्चुअल होती है यानी कि आभासी, सी आपका वास्तविक और उल्टी होती है, ऑप्शन नंबर डी आपका आभासी और उल्टी होती है, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा जो उसमें इमेज होती है वो आपकी वर्चुअल यानी कि आभासी होती है, तो रियल इमेज नहीं होती है। अगले क्वेश्चन देखते हैं 47 हमारा, प्रत्यक्ष सूक्ष्मदर्शी गणना किसकी सहायता से की जाती है। ऑप्शन फर्स्ट है न्यूबर्ग कक्ष में, बी आपका है आवासीय कक्ष में, सी आपका खनिज तेल, ऑप्शन नंबर डी है जैतून का तेल, ऑप्शन नंबर ई है आपका इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा हमारा न्यूबर्ग कक्ष में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा, न्यूबर्ग कक्ष से। अगला क्वेश्चन देखते हैं 48 हमारा, नेक्रोटाइजिंग फैसिएटिस यानी कि मांस खाने वाली एक बीमारी होती है के लिए कौन सा जीवाणु रिस्पॉन्सिबल है। फर्स्ट आपका स्ट्रेप्टोकॉकस पाइजेंस, बी आपका नाइजेरिया मेनिंजाइटिस, ऑप्शन सी है बोर्डेटेला पोर्टिसिस, ऑप्शन नंबर डी हमारा माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन नंबर ई है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा, स्ट्रेप्टोकॉकस पाइजेंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं 48 हम क्वेश्चन नंबर 49 हमारा, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किसके माध्यम से होता है। फर्स्ट आपका जैविक प्रक्रिया द्वारा, बी आपका बिजली चमकना, ऑप्शन सी है पराबैंगनी प्रकाश से, सी आपका उपयुक्त सभी से इन, और ऑप्शन नंबर डी ई है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो परफेक्ट आंसर है ये हो जाएगा बायोलॉजिकल प्रोसेस भी होता है और लाइटिंग से भी, और पराबैंगनी जो प्रकाश होते हैं यूवी लाइट्स उनसे भी। तो इसका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा, उपयुक्त सभी से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है, पेप्टिक अल्सर के लिए कौन सा जीवाणु रिस्पॉन्सिबल है। फर्स्ट आपका हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, बी आपका स्ट्रेप्टोकॉकस पाइजेंस, सी आपका लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस, डी आपका माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे, और ऑप्शन ई आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट होगा, क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं 51 है हमारा, फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस किस सामग्री का बना होता है। फर्स्ट आपका कांच का, बी आपका क्वार्ट्ज का, सी आपका पॉलीथीन का, ऑप्शन नंबर ई डी है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो 51 का जो करेक्ट आंसर होगा ये जो फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा पॉलीथीन का बना होता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव जो लेंस होता है पॉलीथीन का होता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा।
अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 हमारा, निम्नलिखित में से किस यौन संचारित संक्रमण का कारण बनता है? फर्स्ट आपका गोनेरिया, बी है आपका क्लेमाइडिया, ऑप्शन सी है सिफिलिस, ऑप्शन नंबर डी आपका HIV एंड एड्स, ऑप्शन नंबर ई है आपका इनमें से कोई नहीं। 52। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका क्लेमाइडिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है, क्लेमाइडिया। और ये जो क्लेमाइडिया होते हैं ये ग्राम नेगेटिव एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 53 हमारा, नमक और चीनी भोजन को कैसे संरक्षित करते हैं? फर्स्ट है उन्हें अम्लीय बना देते हैं, बी आपका हाइपोटेनिक वातावरण बनाते हैं, सी हमारा पोषक तत्वों की कमी कर देते हैं, और ऑप्शन नंबर डी हमारा हाइपरटोनिक वातावरण बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा हो जाएगा हाइपरटोनिक वातावरण बना देते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ये हाइपोटोनिक हो है और ये हाइपरटोनिक है। ठीक, तो कंफ्यूज नहीं होना आपको। तो इसका परफेक्ट आंसर होगा हाइपरटोनिक वातावरण बना देते हैं। जो नमक और चीनी के घोल होते हैं, जो भोजन में नमक और चीनी डाला जाता है तो उनसे हाइपरटोनिक वातावरण बन जाता है, तो उससे भोजन को संरक्षित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 54 हमारा, कौन सा जीवाणु आंतों में पाया जाता है और गंभीर डायरिया का कारण बनता है? फर्स्ट आपका इकोलाई, बी आपका विब्रियो कॉलेरी, सी है आपका कैम्पेलोबैक्टर जिजूनी, ऑप्शन नंबर डी है स्टियोफोइलकोकस ऑरियस, ऑप्शन नंबर ई है आपका नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ई कोलाई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा, इसे एरिस्टिया कोलाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं 55 क्वेश्चन नंबर 55 है, मानव जीनोम परियोजना में उपयोग किया गया वेक्टर कौन सा है? फर्स्ट आपका फेजमिड वेक्टर, बी आपका ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ऑप्शन सी आपका कॉस्मिक वेक्टर, ऑप्शन नंबर डी आपका ईस्ट एपिसोमल प्लाज्मिड, ऑप्शन नंबर ई है आपका नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 56 हमारा, दंत क्षय के लिए कौन सा जीवाणु रिस्पॉन्सिबल है? फर्स्ट है आपका स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटान्स, बी आपका नाइजेरिया गोनेरिया, सी आपका क्लोस्ट्रीडियम बुटाइलिनम, ऑप्शन डी आपका हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन नंबर ई आपका नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर होगा स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटान्स, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा। ठीक है, म्यूटेंट्स। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं 57 हमारा, माइकोबैक्टीरियम लिपेरिस किस बीमारी का कारण बनता है? फर्स्ट आपका कुष्ठ रोग यानी कि लेपोरिस, लेपोर्सी, बी आपका चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स, सी आपका टाइफाइड बुखार, डी आपका लीजनियस रोग, ऑप्शन नंबर ई है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा, लिपोरिसी यानी कि कुष्ठ रोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं 58 हमारा, हमलावर सूक्ष्मजीवों के संपर्क में आने वाली पहली एंटीबॉडी कौन सी होती है? ऑप्शन फर्स्ट है IgG, बी आपका IgM, सी आपका IgA, ऑप्शन नंबर डी आपका IgD। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो IgM हो जाएगा। ठीक है, IgM। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 हमारा, फैगोसाइट्स होते हैं, ऑप्शन फर्स्ट है मोनोसाइट्स, बी आपका मैक्रोफेज, सी है आपका बेसोफिल्स, ऑप्शन नंबर डी है आपका ऑल ऑफ दीज यानी कि उपयुक्त सभी। तो आपके जो फैगोसाइट्स होते हैं तो ये आपके बेसोफिल्स भी मैक्रोफेज और मोनोसाइट्स तीनों होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 है, संयोग में भाग लेने वाले जीवाणु कोशिकाएं होती हैं, यानी कंजुगेशन में जो आपकी सेल्स भाग लेते हैं। ठीक है, सॉरी, आपके जो जीवाणु भाग लेते हैं बैक्टीरिया सेल्स कौन से होते हैं? फर्स्ट आपका कंजुगेट्स, बी आपका उर्वर कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर सी है एक्स कंजुगेट्स, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका कंजुगेट, वो जीवाणु कोशिकाएं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 61 हमारा। कैप्सूल युक्त जीवाणु होते हैं, फर्स्ट आपका रोगजनक, बी आपका अरोगजनक, ऑप्शन नंबर सी है उपयोगी होते हैं, ऑप्शन डी आपका सहजीवी होते हैं। तो कैप्सूल युक्त जो जीवाणु होते हैं वो रोगजनक होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 62 है। रूपांतरण मुख्य रूप से इनमें देखा गया है, फर्स्ट आपका बैक्टीरियोफेज, बी आपका टेम्परेट फेज, ऑप्शन नंबर सी है लैम्डा फेज, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका परफेक्ट आंसर होगा टेम्परेट फेज में, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 63 हमारा। समान व्यक्तियों के समूह में कुल जीन्स होते हैं, कुल जीन्स की संख्या होती है, फर्स्ट है जीनोम, बी आपका जीन मानचित्र, सी आपका जीन पूल, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इसका परफेक्ट आंसर होगा जीन पूल, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 64 हमारा। परजीवी रूप से अवश्य होना चाहिए, फर्स्ट आपका कैप्सूल, बी आपका सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति, सी है एंडोस्पोर्स, ऑप्शन नंबर डी आपका फ्लैजिला। तो इसका करेक्ट आंसर है सेल वॉल, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, कोशिका भित्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं 65 हमारा। फाइकोबायोन्ट होता है, फर्स्ट आपका लाइकेन में शैवाल का भाग होता है ये, बी आपका लाइकेन में कवक का भाग होता है, ऑप्शन नंबर सी है हास्टोरिया निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो फाइकोबाइट्स जो होते हैं लाइकेन में शैवाल के भाग होते हैं, ठीक है, दैल के पार्ट्स ऑफ लाइकेन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट होगा 65 का, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं यूरिया का अपघटन करने वाली जातियां हैं, फर्स्ट आपका माइक्रोकोकस प्रजाति, ऑप्शन नंबर बी है नाइट्रोसोमस स्पेसीज, ऑप्शन सी है आपका प्रोटियस प्रजाति, ऑप्शन नंबर डी है आपका बोथ यानी कि ए एंड सी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका प्रोटियस प्रजाति, प्रोटियस स्पीसीज। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं 67 हमारा। अपघटन के लिए उत्तरदायी एंजाइम होते हैं, फर्स्ट आपका लिपोलाइटिक, बी आपका प्रोटीओलाइटिक, ऑप्शन सी आपका लाइसोजाइम, ऑप्शन नंबर डी है ए एंड बी दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ये भी होता है लिपोलाइटिक और बी भी आपका होता है प्रोटीओलाइटिक, ठीक है, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ठीक है, ए एंड बी दोनों। अगले क्वेश्चन देखते हैं 68 है हमारा। सहजीवी संबंध का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, फर्स्ट है मनुष्य के आंत में इकोलाई, बी आपका लाइकेन, सी आपका त्वचा का सामान्य जैविक समुदाय, ऑप्शन नंबर डी हमारा उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा लाइकेन, सहजीवी का जो सबसे अच्छा उदाहरण होता है ये लाइकेन होता है। नेक्स्ट हमारा 69 है। सहजीवी होते हैं, फर्स्ट है सहजीवी संबंध में जीवाणु, बी आपका सहजीवी संबंध में कवकों का समूह, ऑप्शन सी है सहजीवी संबंध में भाग लेने वाले समूह, ऑप्शन नंबर डी हमारा उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सहजीवी संबंध में भाग लेने वाले समूह, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। तो जो सहजीवी संबंध में भाग लेते हैं उन्हीं को सहजीवी बोलते हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 है। अधिकांश जीवाणु होते हैं, फर्स्ट है मृतजीवी, बी आपका सहजीवी, ऑप्शन सी है सहभोजी, ऑप्शन नंबर डी आपका परजीवी। तो इसका करेक्ट आंसर है परजीवी होते हैं जो अधिकांश आपके जीवाणु होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया जो अधिकांश होते हैं तो वो परजीवी होते हैं, दूसरों पर डिपेंड होते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा 71 है। वे जीवाणु जो अपनी ऊर्जा आवश्यकता के लिए जैविक स्रोतों पर निर्भर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, फर्स्ट है आपका रासायनिक पोषी, बी है प्रकाश पोषी, सी है विषम पोषी, ऑप्शन नंबर डी है आपका ऑर्गेनोटॉप्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उनको विषम पोषी बोला जाता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 है। बैसिलस बैसिलस लेगी होते हैं, फर्स्ट है हाइड्रोजन ऑक्सीकरण करने वाला जीवाणु, बी आपका सल्फर यानी कि ऑक्सीकरण करने वाला जीवाणु, सी आपका आयरन,
ऑक्सीकरण करने वाला जीवाणु। ऑप्शन नंबर डी है आपका नाइट्राइट ऑक्सीकरण करने वाला जीवाणु। तो आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें राइट हो जाएगा। बैसिलस स्लेगेली जो होते हैं ये हाइड्रोजन ऑक्सीकरण करने वाले जीवाणु होते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट होगा। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, सल्फर ऑक्सीकरण करने वाला जीवाणु है। फर्स्ट है अल्काजीनेसिस, बी आपका स्टूडियोमोनास, ऑप्शन नंबर सी है आपका थियोबैसिलस, ऑप्शन डी है आपका नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है थियोबैसिलस। थियोबैसिलस जो होते हैं सल्फर का ऑक्सीकरण करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं 74 हमारा, नाइट्राइट्स को नाइट्रेट में बदलने वाला जीवाणु कौन सा है। ऑप्शन फर्स्ट है नाइट्रोसोमोनास, बी आपका नाइट्रोसोसाइट्स, ऑप्शन सी है नाइट्रोबैक्टर, ऑप्शन नंबर डी हमारा एजोबैक्टर, सॉरी एजेटोबैक्टर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नाइट्रोबैक्टर। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रोबैक्टर ये नाइट्राइट को नाइट्रेट में चेंज कर देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 75 हमारा, वे ऑर्गेनिक नाइट्रोजन यौगिक जिन्हें जीवाणु स्वीकार करते हैं। फर्स्ट है नाइट्रेट्स, बी आपका नाइट्राइट्स, ऑप्शन सी हमारा अमोनियम लवण, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं 76 हमारा, ड्यूरिंग स्टेनिंग फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी द मेथड विच इम्प्रूव्स कंट्रैक्ट ऑफ स्पेसियम इज। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में धुंधला करने की प्रक्रिया जो नमूने के कंट्रास्ट को सुधारती है कौन सी है। फर्स्ट आपका पॉजिटिव स्टेनिंग यानी कि सकारात्मक धुंधलापन, बी है आपका निगेटिव स्टेनिंग, सी आपका शैडो स्टेनिंग, ऑप्शन नंबर डी है आपका नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, नकारात्मक धुंधलापन, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं 77 हमारा, फ्लोरेसेंस गुण का उपयोग करने वाले फ्लोरेसेंस एंटीबॉडी तकनीकी विकसित करने वाले वैज्ञानिक कौन से हैं। फर्स्ट आपका कोलर थे, बी आपका कून्स, ऑप्शन सी आपका ए एंड बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी है आपका नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलर। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं 78 हमारा, फ्लोरेसेंस का फ्लोरेसेंस को सबसे पहले किसने देखा था। फर्स्ट है कोलर ने, बी है कून्स ने, ऑप्शन सी है आपका ए एंड बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी है आपका नन ऑफ दीज। तो फ्लोरेसेंस को जो देखा था वो आपका कोलर और कून्स दोनों ने देखा था। तो इसका परफेक्ट आंसर ए एंड बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 79 है, यदि एक से अधिक रंग उपयोग किए जाते हैं तो उसे क्या बोला जाता है। फर्स्ट है सरल धुंधलापन यानी सिंपल स्टेनिंग, बी है निगेटिव स्टेनिंग, ऑप्शन सी है आपका विभेदक धुंधलापन यानी कि डिफरेंशियल स्टेनिंग, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। इसका परफेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, विभेदक धुंधलापन। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सी हमारा, यदि नमूने के अलावा शेष भाग को रंगा जाए तो इसे क्या कहा जाता है। फर्स्ट आपका सरल धुंधलापन, बी है निगेटिव स्टेनिंग यानी कि नकारात्मक धुंधलापन, ऑप्शन सी है आपका विभेदक धुंधलापन, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है नकारात्मक धुंधलापन यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, निगेटिव स्टेनिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं 81 हमारा, यदि किसी नमूने को रंगने के लिए केवल एक ही रंग उपयोग किया जाए तो उसे क्या बोला जाता है। तो उसको सरल धुंधलापन बोला जाता है, सिंपल स्टेनिंग, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट होगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 हमारा, बैक्टीरियोफेज का आकार होता है। ऑप्शन फर्स्ट है ब्रिक शेप में यानी कि ईंट के आकार में, बी है आपका बुलेट शेप में यानी कि गोली के आकार में, ऑप्शन सी है आपका हेलिकल शेप में, ऑप्शन डी है आपका टेडपॉल शेप में। टेडपॉल मतलब मेढक का जो बच्चा होता है छोटा, उस शेप में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, टेडपॉल शेप में। ठीक है, बैक्टीरियोफेज का जो आकार साइज होता है वो टेडपॉल शेप में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 83 हमारा, बाह्य कोशिकीय संक्रामण बीजाणु कण कहलाता है। फर्स्ट आपका कैप्सिड,
बी आपका न्यूक्लियोकैप्सिड, ऑप्शन सी है आपका विषाणु, ऑप्शन नंबर डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा विषाणु। अगले क्वेश्चन देखते हैं 84 हमारा। सबसे छोटा विषाणु कौन सा है? फर्स्ट है आपका पार्बो वायरस, बी आपका रैप्डो वायरस, सी है पावाश वायरस, सॉरी पॉक्स वायरस, ऑप्शन नंबर डी है आपका एडेनो वायरस। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रैप्डो वायरस हो जाएगा। जो सबसे छोटा विषाणु होता है आपका रैप्डो वायरस होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द लार्जेस्ट वायरसेस, आपको बताना जो सबसे बड़ा विषाणु होता है कौन सा होता है? पार्बो वायरस, पॉक्स वायरस एंड रैप्डो वायरस, नॉन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा पॉक्स वायरस, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। जो सबसे लार्जेस्ट वायरस होता है पॉक्स वायरस होता है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 हमारा। पेलिकल केवल इनमें पाया जाता है? फर्स्ट है शैवाल में, बी है फंगी यानी कवक में, सी है बैक्टीरिया में, ऑप्शन नंबर डी हमारा प्रोटोजोआंस में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रोटोजोआ, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 हमारा। एक्टिनोमाइसिट्स के उदाहरण हैं? फर्स्ट है स्ट्रिप्टोमाइसिस, बी आपका स्पिरुलोस्पोरा, सी आपका फ्रैंकिया, ऑप्शन नंबर डी हमारा डर्मेटोफिलिया, ऑप्शन नंबर ई है नन ऑफ द अबव, सॉरी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा आपका, ठीक है, डर्माटोफिलिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 88 हमारा। अधिकांश फफूंद इस तापमान सीमा में बढ़ने में सक्षम होते हैं? 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस के मिड में, ऑप्शन नंबर बी है 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस में, और ऑप्शन नंबर आपका सी है 10 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक, ऑप्शन नंबर डी है 10 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक। तो इसका राइट आंसर होगा 0 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 हमारा। मृत और सड़ते हुए पदार्थ से पोषण प्राप्त करने वाले फफूंद कहलाते हैं? फर्स्ट है मृतजीवी, बी आपका परजीवी, सी आपका सहभोजी, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो उनको मृतजीवी बोला जाता है, ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 हमारा। एल्जेनिक एसिड और इसके लवण की प्राप्ति होती है? फर्स्ट आपका लाल शैवाल से, बी आपका भूरे शैवाल ब्राउन एल्गी से यानी भूरे शैवाल से, सी आपका हरे शैवाल से, ऑप्शन नंबर डी है लाल और भूरे शैवाल से। तो इसका राइट आंसर होगा ब्राउन एल्गी से, वो यानी कि भूरे शैवाल से, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 हमारा। शैवाल में उन्नत प्रकार की लैंगिक प्रजनन विधि होती है? फर्स्ट आपका समगामी, बी आपका विषमगामी, सी है अंडाणु गमन, ऑप्शन नंबर डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा समगामी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है। शैवाल में लैंगिक प्रजनन इनमें से किया जाता है? फर्स्ट आपका समगामी, ऑप्शन नंबर बी है आपका विषमगामी, सी है आपका अंडाणु गमन से, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा इन सभी से, यानी कि उपरोक्त तो सभी मेथड से होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 93 हमारा। शैवाल का अध्ययन कहलाता है? फर्स्ट है एल्गोलॉजी, बी आपका फाइकोलॉजी, ऑप्शन सी है माइकोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी है आपका बैक्टीरियोलॉजी। इसका करेक्ट आंसर होगा फाइकोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ठीक है। जो शैवाल का अध्ययन स्टडी होती है वो फाइकोलॉजी कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 हमारा। क्लेमाइडिया को बेहतर तरीके से रंगा जा सकता है? फर्स्ट है जील नीलसन्स धुंधलापन से, ऑप्शन बी है आपका कास्टानेडा और माकियाबेलो धुंधलापन से, ऑप्शन सी है आपका जिमिनेज धुंधलापन से, ऑप्शन नंबर डी है आपका बोथ यानी कि बी एंड सी। तो इसका परफेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, यानी कि बी आपका बी और सी दोनों से, यानी जिमलेस से और कस्टानेडा और माकियाबेलो से, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा बोथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 हमारा।
क्लेमाइडिया इनमें पाए जाते हैं। फर्स्ट आपका प्राथमिक कण में, बी आपका रेटिकुलेट कण में, सी आपका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर यानी कि जटिल संरचना में, ऑप्शन नंबर डी आपका ए एंड बी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ये प्राथमिक कण में और रेटिकुलेट कण दोनों में पाए जाते हैं, इसलिए हमारा परफेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी दोनों। अगले क्वेश्चन देखते हैं 96 हमारा। इस तकनीकी से रंगे जाने पर रिक्टसिया की प्रतिक्रिया होती है। फर्स्ट है ग्राम पॉजिटिव, बी आपका ग्राम निगेटिव, सी आपका पॉजिटिव और निगेटिव के मिड में, ऑप्शन नंबर डी है आपका नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर होगा ग्राम निगेटिव, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 97 हमारा। ग्राम पॉजिटिव जीवाणु कोशिका भित्ति में उपस्थित लिपिड की मात्रा होती है। फर्स्ट है 1 से 10% के तक, बी आपका 1 से 5% तक, ऑप्शन सी आपका 2 से 8%, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 से 5% के तक होती है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेल वॉल होती है, आपको बताना कोशिका भित्ति होती है। फर्स्ट है ग्राम पॉजिटिव में ग्राम निगेटिव से मोटी, बी है आपका ग्राम निगेटिव से ग्राम पॉजिटिव से मोटी, ऑप्शन नंबर सी है दोनों में समान होती है, ऑप्शन नंबर डी है आपका ग्राम निगेटिव में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। तो इसका राइट आंसर होगा जो कोशिका भित्ति होती है ये ग्राम पॉजिटिव में ग्राम निगेटिव से मोटी होती है। ठीक है, आपका ग्राम पॉजिटिव में ग्राम निगेटिव से मोटी होती है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं 99 हमारा। लिपिड की मात्रा अधिक होती है। फर्स्ट आपका ग्राम निगेटिव जीवाणु में, बी है आपका ग्राम पॉजिटिव जीवाणु में, ऑप्शन सी है आपका दोनों में समान होती है, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका परफेक्ट आंसर होगा ग्राम निगेटिव जीवाणु, यानी कि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट होगा। लिपिड की मात्रा जो अधिक होती है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में होती है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 हमारा। ग्राम स्टेनिंग यानी कि ग्राम धुंधलापन में अल्कोहल की क्रिया होती है। फर्स्ट आपका रंग को बनाए रखता है, बी है आपका रंग जोड़ता है, सी है कोशिकाओं का रंग हटाता है, ऑप्शन नंबर डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो ये डिक्लोजर द सेल्स यानी कि कोशिकाओं को रंगों को ये रिमूव करता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा। ठीक है, जो आपका स्टेनिंग है वो अल्कोहल की में क्रिया करता है, कोशिकाओं को हटा देता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101 हमारा। ग्राम निगेटिव जीवाणु दिखते हैं गुलाबी, बैंगनी, ऑप्शन नंबर सी आपका बोथ यानी कि गुलाबी और बैंगनी दोनों, ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर होगा ये पिंक कलर के होते हैं। ठीक है, गुलाबी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट हो जाएगा। और क्वेश्चन का लेवल देख के आप लोग को पता चला होगा कि इसके पीछे बहुत ही मेहनत की गई है। कंटेंट तैयार करने में समझ लीजिए बहुत टाइम लगा है, और क्वेश्चन को सेलेक्ट करने में उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। तो और क्वेश्चन का जो लेट होने का कारण है, मैं इसको क्लास जो है आपको कल ही मिल जाती है शाम तक, लेकिन उसमें तक जो पीपीटी बनी थी उसमें कुछ चीज़ें छूट गई थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको ऐसे ही पढ़ा दिया जाए। तो मैं सोचा थोड़ा लेट ही मिले लेकिन सही मिले। तो आप लोग आज इसका रिवीजन अच्छे से कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102 है हमारा। ग्राम पॉजिटिव जीवाणु दिखते हैं। फर्स्ट आपका पिंक, बी आपका बैंगनी, सी है आपका बोथ यानी कि एंड बी, ऑप्शन डी आपका नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका परफेक्ट आंसर होगा बैंगनी, ऑप्शन नंबर वायलेट यानी कि बी हमारा राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 103 है। ग्राम धुंधलापन में प्रयुक्त अल्कोहल की प्रतिशत मात्रा होती है। फर्स्ट है 75%, बी है 90%, ऑप्शन सी आपका 60%, ऑप्शन नंबर डी हमारा 25%। तो इसका राइट आंसर होगा 90%, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 104 है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु रंग द्रव्य उत्पन्न नहीं करता है। फर्स्ट है स्टूडियोमोनास पायोसाइनियस, ऑप्शन नंबर बी है आपका सेराटिया मार्सेंस, डी है ऑप्शन नंबर सी है आपका डी न्यूमोनिया, ऑप्शन नंबर डी है आपका स्टेफिलोकोकस ऑरियस। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी न्यूमोनिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है,
डी निमोनिया। ये कोई भी रंग द्रव्य उत्पन्न नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 105 है, एंडोस्पोर्स में इनमें से किससे रंगा जा सकता है? फर्स्ट आपका सफ्रानिन से, बी आपका क्रिस्टल वायलेट से, ऑप्शन सी आपका मिथाइलिन ब्लू से, ऑप्शन नंबर डी है आपका मेलाकाइट ग्रीन से। तो इसका राइट आंसर होगा मेलाकाइट ग्रीन, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, एंडोस्पोर्स को मेलाकाइट ग्रीन से रंगा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 106 है, जीवाणु विषाणु होते हैं। फर्स्ट है कमजोर एसिड फास्ट, बी आपका मजबूत एसिड फास्ट, ऑप्शन नंबर सी है आपका एल्कोहल फास्ट, एंड ऑप्शन डी है गैर एसिड फास्ट। तो इसका राइट आंसर होगा वीक एसिड फास्ट, यानी कमजोर एसिड फास्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 107 है, जीवाणु इनमें से किस विधि से विभाजित होते हैं? फर्स्ट आपका बीजाणु निर्माण से, बी है आपका साधारण द्विआधारी विभाजन एक सिंपल बाइनरी फिजन से, ऑप्शन सी आपका संयोग से कंजक्शन, ऑप्शन नंबर डी है आपका गैमेट से यानी कि युग्मक से। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सिंपल बाइनरी फिजन, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, साधारण द्विआधारी विभाजन से ये इससे जीवाणु जो है ये विभाजित हो जाते हैं दोनों। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 108 है, मेटाक्रोमैटिक ग्रेन्यूल्स रासायनिक रूप से बने होते हैं। फर्स्ट है लिपिड से, बी है आपका प्रोटीन से, ऑप्शन सी है आपका पॉलीमेटाफॉस्फेट से, ऑप्शन नंबर डी है पॉलीसैकेराइड से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ये पॉलीमेटाफॉस्फेट से बने होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 109 है, निम्नलिखित कोकी गतिहीन होते हैं सिवाय इसके। फर्स्ट है स्टोफिलोकोकस, बी है आपका मोनिंगोकोकस, सी है आपका गोनोकोकस, ऑप्शन नंबर डी है आपका रोडोकोकस। तो इसका राइट आंसर होगा स्टेफिलोकोकस। इसके अलावा जो भी आपके कोकी होते हैं वो गतिहीन होते हैं। ठीक है, इस सिवाय इसको छोड़ के स्टोफिलोकोकस को छोड़कर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 110 है, गतिशील जीवाणु हैं। फर्स्ट है आपका साल्मोनेला टाइफी, बी है आपका क्लेप्सिएला न्यूमोनिए, ऑप्शन सी आपका बैसिलस एंथ्रेसिस, ऑप्शन नंबर डी है आपका सिगेला प्लेक्सन्सनेरी। इसका राइट आंसर होगा साल्मोनेला टाइफी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 111 है, फिम्ब्रिया को प्रदर्शित किया जाता है। फर्स्ट आपका संवर्धन, बी आपका ग्राम स्टेनिंग, ऑप्शन नंबर सी आपका जैव रासायनिक अभिक्रिया से यानी कि बायोकेमिकल रिएक्शन से, ऑप्शन डी आपका हीम हीम एग्लूटेशन परीक्षण से। तो जो फिम्ब्रिया को प्रदर्शित किया जाता है वो आपका हीम एग्लूटेशन परीक्षण से किया जाता है, टेस्ट से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 112 है, बैक्टीरियल जीवाणु गति प्राप्त करते हैं। फर्स्ट आपका फिम्ब्रिया, बी आपका फ्लैजिला से, ऑप्शन सी आपका साइटोस्केलेटल से, ऑप्शन डी है आपका ए एंड बी दोनों से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ए एंड बी दोनों से, यानी फिम्ब्रिया और फ्लैजिला से दोनों से। ठीक है, इसलिए हमारा परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, बोथ ए एंड बी। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 113 है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम वाले कोशिकांग होते हैं। फर्स्ट आपका माइटोकॉन्ड्रिया, बी आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन सी आपका लाइसोसोम, एंड ऑप्शन डी आपका राइबोसोम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 114 है, सूक्ष्म जीवों के रोगजनक एंटीजन हो सकते हैं। फर्स्ट है प्रोटीन और पॉलीसैकेराइड, ऑप्शन बी है आपका कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन यौगिक, ऑप्शन सी है आपका पॉलीसैकेराइड फास्फोलिपिड प्रोटीन यौगिक, ऑप्शन डी है आपका उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा हमारा। ठीक है, ऑल ऑफ दीज। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 115 है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव जीवाणुओं के बीच का अंतर मुख्य रूप से होता है।
सेल वॉल से, बी आपका न्यूक्लियस से, सी आपका सेल मेम्ब्रेन से, ऑप्शन नंबर डी आपका मेसोसोम से। तो इसका करेक्ट आंसर है सेल वॉल से, यानी कोशिका भित्ति से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 116 है हमारा। मेसोसोम को भी कहा जाता है। फर्स्ट आपका माइटोकॉन्ड्रिया, बी आपका क्लोरोप्लास्ट, सी आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन नंबर डी है आपका कॉन्ड्राइट्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है, कॉन्ड्राइट्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 117 है। कोशिका भित्ति रहित जीवाणु रूप है। फर्स्ट आपका माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन बी आपका एल रूप, ऑप्शन सी आपका प्रोटोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर डी है आपका स्पोरोप्लास्ट। तो इसका राइट आंसर है जो कोशिका भित्ति रहित जीवाणु उसका रूप है वो माइकोप्लाज्मा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 118 है हमारा। जीवाणु कैप्सूल रासायनिक रूप से बना होता है। फर्स्ट आपका पॉलीपेप्टाइड, बी आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, ऑप्शन सी आपका पॉलीसैकेराइड, ऑप्शन डी आपका पॉलीपेप्टाइड या पॉलीसैकेराइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉलीपेप्टाइड या फिर पॉलीसैकेराइड, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 119 है। जीवाणु का विशिष्ट आकार बनाए रखने का कारण है। फर्स्ट है कैप्सूल, बी है आपका कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल, ऑप्शन सी आपका कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन, ऑप्शन नंबर डी हमारा स्लिम लेयर यानी कि स्लाइम परत। तो इसका जो कारण है वो आपका सेल वॉल होता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा, ठीक है, कोशिका भित्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120 है। मेसोसोम होते हैं, राइबोसोम का एक प्रकार है ये, बी आपका कोशिका लाइसिस के दौरान बनते हैं ये, ऑप्शन डी है ऑप्शन सी है आपका कोशिका भित्ति का एक पार्ट्स होता है, ऑप्शन नंबर डी है श्वसन एंजाइमों के मुख्य स्थान होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ये प्रिंसिपल साइट्स ऑफ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, ऑप्शन नंबर सी हमारा डी राइट होगा, ठीक है, श्वसन एंजाइमों के मुख्य स्थान होते हैं ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 121 है। टेकोइक और टेच्यूरोनिक अम्ल पाए जाते हैं। फर्स्ट आपका ग्राम पॉजिटिव जीवाणु में, बी है आपका ग्राम निगेटिव जीवाणु में, ऑप्शन सी है आपका कवक में, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर होगा ग्राम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा, ग्राम पॉजिटिव जीवाणु। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122। कोशिका भित्ति की मोटाई होती है। ऑप्शन फर्स्ट आपका 9 से 10 nm की, ऑप्शन नंबर बी है 12 से 13 nm मतलब नैनोमीटर, ऑप्शन नंबर सी आपका 10 से 25 nm, ऑप्शन नंबर डी आपका 30 से 40 nm। तो इसका राइट आंसर होगा 10 से 25 nm, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 123 है। सभी जीवाणुओं में कोशिका भित्ति होती है सिवाय इसके। फर्स्ट है माइक्रोब बैक्टीरिया के, बी है आपका माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन सी है आपका क्लॉस्ट्रीडिया, ऑप्शन नंबर डी हमारा रिकेटिसिया। तो इसका राइट आंसर होगा माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा को छोड़ के बाकी सभी जीवाणु में सेल वॉल आपकी प्रेजेंट होती है, तो इसका परफेक्ट आंसर माइक्रोप्लाज्मा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 124 है। जीवाणु कोश का विभाजन मुख्य रूप से होता है। फर्स्ट आपका मिटोसिस, बी आपका मियोजिस, ऑप्शन नंबर सी है आपका कंजक्शन संयोग, डी आपका बाइनरी फिजन। तो इसका परफेक्ट आंसर होगा बाइनरी फिजन, ठीक है, द्विआधारी विभाजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 125 है। जीवाणुओं को संक्रमित करने वाला विषाणु कहलाते हैं। फर्स्ट आपका जीवाणु विषाणु, बी आपका जीवाणु रोगजनक, ऑप्शन सी आपका बैक्टीरियोफेज, ऑप्शन डी आपका विभिजनिक वायरस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैक्टीरियोफेज, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 126 है। एक्सोटॉक्सिन होते हैं। फर्स्ट है उष्मा संवेदनशील, बी आपका उष्मा स्थायी, ऑप्शन सी है कोशिका भित्ति का एक भाग होता है, ऑप्शन नंबर डी आपका पॉलीमर युक्त यौगिक होता है ये। तो इसका राइट आंसर होगा उष्मा संवेदनशील।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 127 है। कवक को प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त धुंधलापन है। फर्स्ट आपका अल्बर्ट, बी आपका निग्रोसिन, ऑप्शन सी है आपका लैक्टोफेनॉल कॉटन ब्लू, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा लैक्टोफेनॉल कॉटन ब्लू। ठीक है, कवक को जो प्रदर्शित करने का आपका स्टेन होता है वो लैक्टोफेनॉल कॉटन ब्लू होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 128 है। गतिशील जीवाणु होते हैं, सल्मोनेला टाइफी, बी आपका क्लेप्सिला न्यूमोनिए, ऑप्शन सी आपका बैसिलस एंथ्रेसिस, ऑप्शन नंबर डी है आपका सिगेला। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सल्मोनेला टाइफी। ठीक है, यस टाइफी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 129 है। साइटोप्लाज्मिक प्रवाह पाया जाता है। फर्स्ट आपका प्रोकैरियोटिक्स, बी आपका एनिमल्स, ऑप्शन सी आपका यूकैरियोटिक्स, ऑप्शन डी है आपका ए एंड बी दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, एनिमल्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 130 है। ग्राम नेगेटिव जीवाणु की कोशिका भित्ति होती है। फर्स्ट मोटी होती है, बी आपका लिपिड मौजूद होता है उसमें, ऑप्शन सी है टेकोइक अम्ल उसमें अनुपस्थित होता है, ऑप्शन डी है आपका नन ऑफ दीज। तो ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, उसमें आपका टेकोइक अम्ल जो होता है वो एब्सेंट होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, बाकी उसमें लिपिड भी प्रेजेंट होता है, मोटी भी होती है। तो इसका परफेक्ट आंसर होगा टेकोइक अम्ल जो होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 131 है। हिस्टोन इनमें पाए जाते हैं। फर्स्ट आपका प्रोकैरियोटिक्स में, और बी आपका यूकैरियोटिक्स, ऑप्शन सी आपका विषाणु, डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा यूकैरियोटिक्स, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 132 है। आईलैक निकटता को उन क्षेत्रीय सहयोग निकायों के साथ कार्य करता है जो मुख्य रूप से ये मतलब आपका यूरोपियन कोऑपरेशन फॉर एक्रीडिटेशन के साथ जुड़े होते हैं। फर्स्ट आपका एशिया, बी आपका यूरोप, सी आपका अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी आपका रूस। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा यूरोप। मतलब आईलैक जो निकटता से उन क्षेत्रीय सहयोग के साथ कार्य करता है जो आपके जो यूरोप से जुड़े होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 133 है आपका। आईलैक की स्थापना कब और कहाँ हुई थी आपको बताना है। फर्स्ट आपका अक्टूबर 1950 कोपेनहेगन में, बी आपका अक्टूबर 1977 में, ऑप्शन सी आपका अक्टूबर 1940, ऑप्शन नंबर डी आपका अक्टूबर 1920 कोपेनहेगन। तो इसका राइट आंसर होगा आपका अक्टूबर 1977 में कोपेनहेगन में हुई थी। ठीक है, अक्टूबर 1977 कोपेनहेगन। और आईलैक का जो फुल फॉर्म होता है आप इसका ये इंटरनेशनल लैबोरेटरी एक्रीडिटेशन कोऑपरेशन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 134 है। आईलैक द्वारा आईलैक द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का प्रबंधन किन क्षेत्रों में किया जाता है। फर्स्ट आपका अंशांकन परीक्षण में, कैलिब्रेशन टेस्टिंग में, बी आपका चिकित्सा परीक्षण और निरीक्षण में, ऑप्शन नंबर सी है आपका प्रमाणिता परीक्षण प्रदाता यानी कि आपका प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग प्रोवाइडर्स में, ऑप्शन नंबर डी आपका संदर्भ सामग्री उत्पादकों के प्रत्यायन में यानी कि रेफरेंस मटेरियल आपका प्रोड्यूसर एक्रीडिटेशन में। और क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ई है आपका ऑल ऑफ द अबव यानी कि सभी में। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका आईलैक द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय समझौता प्रबंधन इन सभी क्षेत्रों में किया जाता है आपका। ठीक है, कैलिब्रेशन टेस्टिंग में भी और मेडिकल टेस्टिंग इंस्पेक्शन तो इन सभी में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ई राइट होगा इसमें, उपयुक्त तो सभी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई ऑल ऑफ द अबव। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 135 है। आईलैक अफ्रीका में प्रत्यायन से संबंधित क्षेत्रीय सहयोग निकाय AFRAC के साथ मिलकर काम करता है। ऑप्शन फर्स्ट आपका अफ्रीका, बी आपका यूरोप, सी अमेरिका, ऑप्शन डी आपका भारत। तो इसका राइट आंसर होगा ये अफ्रीका के साथ मिलकर काम करता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट होगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 136 है। NABL ISO अपॉन IEC 17025 के तहत किसके लिए प्रत्यायन यानी कि एक्रेडिटेशन प्रदान करता है? फर्स्ट आपका कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज, बी आपका टेस्टिंग लेबोरेटरीज, ऑप्शन सी आपका बोथ यानी कि एंड बी, ऑप्शन नंबर डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ए एंड बी हो जाएगा, ठीक है, आपका कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज एंड टेस्टिंग लेबोरेटरीज के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा, बोथ यानी कि ए एंड बी। नेक्स्ट हमारा 137 है। NABL ISO अपॉन IEC 15189 के तहत प्रत्यायन प्रदान करता है। फर्स्ट आपका कैलिब्रेशन, बी आपका मेडिकल टेस्टिंग लेबोरेटरीज, सी आपका प्रोफिशिएंसी, ऑप्शन नंबर डी है आपका इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा मेडिकल टेस्टिंग लेबोरेटरीज, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 138 है। NABL ISO अपॉन IEC 17043 के तहत प्रत्यायन प्रदान करता है। फर्स्ट आपका क्वालिटी कंट्रोल, बी आपका प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग प्रोवाइडर्स, ऑप्शन सी है आपका हॉस्पिटल, ऑप्शन नंबर डी है आपका प्रत्यायन यानी कि एक्रेडिटेशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो ISO अपॉन IEC 17043 स्टैंडर्ड्स है वो आपका प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग प्रोवाइडर्स है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग प्रोवाइडर्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 139 है। NABL ISO अपॉन IEC 17020 के तहत प्रत्यायन प्रदान करता है। फर्स्ट है इंडस्ट्रियल, बी आपका निरीक्षण निकाय, ऑप्शन नंबर सी आपका इन्वायरमेंटल, ऑप्शन डी आपका अनुसंधान रिसर्च। इसका राइट आंसर होगा आपका इंस्पेक्शन बॉडीज, निरीक्षण निकाय, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 140 है। MLA का पूर्ण रूप आपको बताना है, ठीक है। फर्स्ट आपका मल्टीलेटरल रिकॉग्नाइज्ड अरेंजमेंट्स, बी है आपका मल्टीलेटरल रिकॉर्ड्स अरेंजमेंट्स, ऑप्शन नंबर सी आपका मल्टीट्यूड्स रिकॉग्निशन अरेंजमेंट्स, ऑप्शन नंबर डी है आपका मल्टीलेटरल रिकॉग्निशन असेंस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, मल्टीलेटरल रिकॉग्निशन अरेंजमेंट्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 141 है। एशिया पैसिफिक प्रत्यायन सहयोग यानी कि APAC की स्थापना कब हुई थी? फर्स्ट आपका 1 जनवरी 2018 को, बी आपका 1 जनवरी 2017 को, ऑप्शन सी आपका 1 जनवरी 2013 को, एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका 1 जनवरी 2019 को। तो इसका राइट आंसर होगा 1 जनवरी 2019 को हुई थी, ठीक है, APAC की स्थापना, एशिया पैसिफिक आपका प्रत्यायन सहयोग इसको हिंदी में बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 142 है आपका। APAC किन निकायों का संयोजन है? फर्स्ट आपका AP लैक का, बी आपका पैक यानी कि PAC का, ऑप्शन सी आपका दोनों ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। APAC जो है आपका APL लैक और PAC से मिलकर बना है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। और मैं ये सभी चीज़ें एक वीडियो में मैं पढ़ाया हूँ प्रमुख संस्था में, तो आप लोग उसको जाके देख सकते हैं और मैं उसमें अच्छे से डिस्क्राइब किया हूँ इन सभी चीज़ों को। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 143 है। APAC की प्राथमिक भूमिका क्या है? फर्स्ट आपका एशिया प्रशांत क्षेत्र में पारस्परिक मान्यता निकायों का प्रबंधन और विस्तार करना, बी है आपका कनाडा में मान्यता निकायों को प्रबंध करना, ऑप्शन सी है स्विट्जरलैंड में प्रबंधन और विस्तार करना, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्यूबा में प्रबंधन और विस्तार करना। तो इसका राइट आंसर होगा एशिया प्रशांत क्षेत्र में पारस्परिक मान्यता निकायों का प्रबंधन और विस्तार करना, ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 144 है। विश्व प्रत्यायन दिवस यानी कि वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे IAF और ILAC द्वारा प्रत्यायन के महत्व को बढ़ावा देने के लिए कब स्थापित किया गया? फर्स्ट आपका 7 जून को, बी है आपका 2 जून को, सी है आपका 1 जून को, ऑप्शन नंबर डी आपका 9 जून को।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा, 9 जून को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैप का पूर्ण रूप आपको बताना है, एक्सपेंड CAB। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका क्वालिटरल एक्रेडिटेशन बॉडीज, बी आपका कॉन्फर्मिटी एक्रेडिटेशन बॉडीज, सी आपका कलेक्टेड एक्रेडिटेशन बॉडीज, ऑप्शन नंबर डी आपका कंट्रोल्ड एक्रेडिटेशन बॉडीज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, कॉन्फर्मेटरी एक्रेडिटेशन बॉडीज। अगले क्वेश्चन देखते हैं 146 हमारा। प्रत्यायन यानी कि एक्रेडिटेशन किस पक्ष द्वारा अनुरूपता मूल्यांकन निकाय से संबंधित प्रमाणीकरण है? फर्स्ट आपका फर्स्ट पार्टी, बी आपका थर्ड पार्टी, ऑप्शन सी आपका सेकंड पार्टी, ऑप्शन डी आपका नॉन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड पार्टी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 147 हमारा। आपको CRM का फुल फॉर्म बताना है। फर्स्ट आपका सर्टिफाइड रजिस्टर्ड मटेरियल्स, बी आपका सर्टिफाइड रिकॉर्ड्स मटेरियल, ऑप्शन सी है सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल्स, ऑप्शन नंबर डी आपका सेंट्रेड रिकॉर्ड्स मटेरियल्स। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल होता है। ठीक है, CRM का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 148 है। भारत में अमेरिकी प्रकार संस्कृति संग्रह यानी कि ATCC से प्राप्त संदर्भ संस्कृतियां कहाँ स्थित हैं? फर्स्ट आपका रॉकविले मैरीलैंड में, बी आपका रूस में, सी आपका कनाडा, ऑप्शन नंबर डी अफ्रीका। तो इसका जो ATCC का फुल फॉर्म होता है आपका, ये होता है अमेरिकन टाइप कल्चर कलेक्शन। तो ये आपको बताना कहाँ लोकेटेड है। तो इसका राइट आंसर होगा, ये आपका मैरीलैंड में पड़ता है। ठीक है, रॉकविले मैरीलैंड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 149 है। भारत में राष्ट्रीय औद्योगिक सूक्ष्म जीव संग्रह राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? ऑप्शन फर्स्ट आपका पंजाब में, बी आपका पांडिचेरी, सी आपका केरल, ऑप्शन नंबर डी है आपका पुणे। तो आपको बताना है NCL आपका कहाँ पे लोकेटेड है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, पुणे में। ठीक है, पुणे में। NCL का जो फुल फॉर्म होता है आपका नेशनल केमिकल लेबोरेटरीज होता है NCL। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 150 है। भारत में राष्ट्रीय संक्रामक रोग संस्थान से प्राप्त संदर्भ संस्कृतियां कहाँ स्थित हैं? मतलब NICD आपको बताना कहाँ पे ये लोकेटेड है। फर्स्ट आपका दिल्ली में, बी है मणिपुर, सी है असम, ऑप्शन डी आपका वेस्ट बंगाल। इसका राइट आंसर होगा आपका दिल्ली में पड़ता है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा, NICD नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। अगले क्वेश्चन देखते हैं, 151 है हमारा। भारत में केंद्रीय अनुसंधान संस्थान यानी कि सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका कहाँ लोकेटेड है? फर्स्ट आपका उत्तराखंड में, बी आपका कसौली यानी कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, सी आपका नेपाल में, डी है आपका उड़ीसा में। तो ये आपका कसौली हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, कसौली के हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है भारत केंद्रीय अनुसंधान संस्थान आपका। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 152 है हमारा। ISO 57256 रेशियो 1994 किसका प्रतिनिधित्व करता है? फर्स्ट आपका सैम्पलिंग का, बी आपका रिफ्लेक्शन का यानी कि प्रतिलिपि निर्माण का, रिप्लिकेशन का, और ऑप्शन नंबर सी आपका मापन पद्धति और परिमाणों की सटीकता का, ऑप्शन डी आपका रैंडमनेस का यानी कि यादृच्छिकता का। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, एक्यूरेसी आपका मापन पद्धति और परिमाणों की सटीकता का, एक्यूरेसी ट्यूनेस एंड प्रिसिशन ऑफ मेजरमेंट ऑफ मेथड और रिजल्ट्स। अगले क्वेश्चन देखते हैं, AOAC का पूर्ण रूप आपको बताना है। फर्स्ट आपका एसोसिएशन ऑफ ऑफिशियल एग्रीकल्चर सेंटर्स, बी आपका एसोसिएशन ऑफ ऑफिशियल एग्रीकल्चर केमिस्ट, ऑप्शन सी आपका एसोसिएशन ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट, ऑप्शन डी है आपका एसोसिएशन ऑफ ऑफिशियल केमिस्ट। तो इसका राइट आंसर होगा एसोसिएशन ऑफ ऑफिशियल एग्रीकल्चर केमिस्ट होता है,
ऑप्शन नंबर भी हमारा राइट होगा, ठीक है। आधिकारिक कृषि रसायनज्ञ संघ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 154 है। जीएमओ का पूर्ण रूप आपको बताना है। फर्स्ट आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, बी आपका जेनेटिकली मंथली ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन सी आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑयल, ऑप्शन नंबर डी आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका राइट आंसर होगा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आनुवांशिक रूप से संशोधित जीव। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है 155। प्रयोगशाला परीक्षण प्रदर्शन की अंतर प्रयोगशाला तुलना के माध्यम से निर्धारण को क्या कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट आपका बहुसंख्यकता यानी कि मल्टीट्यूड्स, बी आपका प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग, ऑप्शन सी आपका एक्रीडिटेशन, डी आपका लेटरल। तो इसका राइट आंसर होगा आपका प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 156 हमारा। संदर्भ स्ट्रेन, संदर्भ स्टॉक्स और कार्यशील संस्कृतियों के लिए सामूहिक शब्द क्या है। फर्स्ट आपका संदर्भ संस्कृतियाँ यानी कि रेफरेंस कल्चरस, बी आपका प्रेक्षणीय, सी आपका स्टॉक्स, ऑप्शन डी आपका संख्याएं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट हो जाएगा, संदर्भ संस्कृतियाँ, ठीक है, रेफरेंस कल्चरल। और क्वेश्चन का लेवल देख के आप लोगों को पता लग रहा होगा कि कितना अच्छा कंटेंट है। अगला आई थिंक यहीं तक था क्वेश्चन हमारा। तो हम लोग के सभी क्वेश्चन से कंप्लीट होते हैं। इसमें हम लोग लगभग 156 क्वेश्चन के आसपास किए हैं और आप लोग अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा। कल आपका एग्ज़ाम है, आपका 16 तारीख को एग्ज़ाम है, तो आज इसमें 15 तारीख है मे बी। तो आप लोग इसका आज रिवीजन कर लीजिए दिन में, और एक बार पीडीएफ अभी मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, पीडीएफ से भी आप लोग देख लीजिएगा। बाकी आप लोग डरिए ना, आराम से एग्ज़ाम दीजिए, फ्री माइंड होके, कोई दिक्कत नहीं है, रिलैक्स होके एग्ज़ाम दीजिए। अगर एग्ज़ाम का लेवल हाई आता है तो वो सबके लिए रहेगा, अगर लो रहेगा तो वो भी सबके लिए रहेगा। तो आप लोग को परेशान नहीं होना, आराम से दीजिए। आप लोग की तैयारी जितनी हुई है वो बहुत अच्छी तैयारी है और आप लोगों ने अच्छी मेहनत की है। जो भी बच्चे अच्छा मेहनत किए होंगे हमारे भाई और बहन, तो वो एग्ज़ाम में अच्छा ही प्रदर्शन करेंगे और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ जो अच्छे से मेहनत किया है उसका सिलेक्शन ज़रूर हो, क्योंकि वो सिलेक्शन का हकदार है जो ईमानदारी से मेहनत किया है। और आप लोग की आज ये लास्ट क्लास थी और मैं अब की बार तो थोड़ा-सा कम, बहुत सीमित संसाधन में मैं थोड़ा और बेटर कर सकता था, लेकिन क्या बताऊँ, मैं अभी सीमित संसाधन हमारे पास उतना ज़्यादा वो है नहीं, तो बाकी अपग्रेड किया जाएगा। तो आप लोग अगर यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी एग्ज़ाम की अगर प्रिपरेशन आप लोग करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल के साथ आप लोग जुड़िए, आपको निःशुल्क तैयारी इस पे कराई जाएगी। और अभी मुझे ये समझ लीजिए कोई भी अभी इससे प्रॉफ़िट नहीं है, यूट्यूब पे जो मैं पढ़ा रहा हूँ कोई भी अभी लाभ नहीं है हमको, लेकिन मैं बस हमारे अंदर डेडिकेशन है, मैं लगा हुआ हूँ और मैं निश्चित रूप से आप लोग को ऐसे ही निःशुल्क सेवाएँ प्रदान करूँगा। जितना हमसे हो सकेगा मैं उतना आपको कंटेंट फ्री में प्रोवाइड करूँगा, मैं निःशुल्क ही पढ़ाऊँगा, ये मेरी मतलब मनोकामना है अंदर से ही। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ में जुड़िए। अगर अ, ये वीडियो अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए और लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए। आप लोग थोड़ा हमारा सपोर्ट करिए जिससे अपग्रेड हो सके थोड़ा और बेटर हम लोग कर कर सकें। तो उसके लिए हम भी लगे हैं, तो आप लोग भी अच्छे से बस मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करिए। और जिनका नहीं होता है उनको निराश नहीं होना है। और भी एग्ज़ाम्स होते हैं, एग्ज़ाम्स होते रहते हैं। आपका एफसीआई का फिर से अभी इसका फूड एनालिस्ट का हो सकता है इसी ईयर्स के लास्ट में फिर से वैकेंसी आए। ऐसा नहीं है कि बहुत दिन बाद आई है तो अब नहीं आएगी, ये वैकेंसी अब आती रहेंगी, चूँकि पहले जो है इसमें कई कारण थे नहीं आने के। तो आप लोग अच्छे से लगे रहिए, बाकी पढ़ाई करते रहिएगा और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, आप लोग को निश्चित ही लाभ होगा। आप सभी का धन्यवाद, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा, आप सभी को बेस्ट ऑफ द लक। थैंक यू, जय हिंद।